हेलो 11th क्लास, हाउ आर यू बेटा। हमने अब तक अपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर दिया है। उसमें आपने जो भी फॉर्मूले थे आपके सभी फॉर्मूले हो चुके हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हो चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक हमने कंप्लीट किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने 10th क्लास तक 10th क्लास तक जितने भी पढ़े हैं रियल नंबर्स पढ़े हैं। रियल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स ये पढ़े हैं। सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स? आपने 10th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा रियल नंबर्स को। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो पहली डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स से। आप इजीली बता सकते हैं जितने भी नंबर अब तक आपने पढ़े हैं बिफोर 11th क्लास, वो सबके सब आपके रियल नंबर्स हैं। ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। नेक्स्ट, जब हमने रियल नंबर की बात की है तो डेफिनेटली कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो रियल नंबर नहीं होंगे। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम रियल नहीं कहेंगे? जो रियल हैं इट मींस दैट आर इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक जिनको हम बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? फिर हम आगे बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स? A number whose square is negative. A number whose square is negative is called imaginary number. कोई भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव है। अब तक आपने ऐसे कोई नंबर पढ़े नहीं थे। किसी का भी स्क्वायर करते हो तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9। मीन्स किसी भी रियल नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। लेकिन जब हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। कौन से इस टाइप के नंबर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल under root of -1, under root of -2, under root of -3, under root of -4, under root of -6, जो भी आप under root of -7, these type of numbers are called imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर में हम जो हमारी बेसिक नंबर है under root of -1 is denoted by iota, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और इसको जो हम रीड करते हैं इट इज रीड एज आयोटा। ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है आयोटा। आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा, स्मॉल आई, और इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट के अंदर है -1। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसा आपने लिखा -√2, तो इसको क्या लिखेंगे आप? -1 into 2, रूट -1 into √2, इट मींस आयोटा √2। रूट ऑफ -3 को लिखेंगे तो क्या? रूट ऑफ -1 into 3, रूट -1 into √3, दिस इज √3 आयोटा। तो इस तरह से सभी नंबर्स को रूट ऑफ -7 लिख दो एक बार में, -1 into 7 is equal to root of -1 into √7 is equal to √7 आएगा। रूट ऑफ -4 लिखेंगे तो आप रूट ऑफ -1 into 4, -1 into √4, this is 2 आएगा। दिस टाइप ऑफ नंबर जिनके साथ में हमने आयोटा लगा दिया, these numbers are imaginary numbers.
सबसे बात है इमेजिनरी नंबर्स की, तो हमने सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इमेजिनरी नंबर्स की पावर करें तो क्या होगा? पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, powers mean integral powers. Integral power means iota की वैल्यू रूट ऑफ -1, what about iota square रूट ऑफ -1 स्क्वायर, दिस इज -1। ये डेफिनेशन दी थी ना, a number whose square is negative is called imaginary number। iota to the power 3, this can be written as iota square into iota, -1 into iota, it is minus iota, iota to the power 4, iota square into iota square, this is -1 into -1, this is 1। जब हम पावर 4 करते हैं तो iota to the power 4 की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर रखते हैं। iota to the power 4 is equal to 1। iota to the power 5 क्या लिखेंगे? iota to the power 4 into iota, 1 into iota, this is iota, iota to the power 6, iota to the power 4 into iota square, 1 into -1, iota to the power 7, iota to the power 4 into iota square into iota, रखिएगा 1 into -1 into iota, this is minus iota, iota to the power 4, 8 is means iota to the power 4, iota to the power 4, 1 into 1। आप क्या देखें कि वैल्यू जो है रिपीट होती जा रही है। पावर 1 है तो आइटा, पावर 2 है तो -1, पावर 3 है तो माइनस आइटा, पावर 4 है तो 1, फिर 5 में 1 आइटा, 6 में -1, 7 में माइनस आइटा, 8 में। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आइटा टू द पावर 46, देन क्या लिख सकते हैं? आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 11, कितनी पावर होगी? 44 इंटू आइटा स्क्वायर, 1 टू द पावर 11 इंटू -1, दिस इज माइनस। मैं कह रहा हूँ आइटा टू द पावर 47, तो क्या होगा? आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 11 इंटू आइटा क्यूब, 1 टू द पावर 11, आइटा क्यूब आपने निकाल लिया था पहले, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा, माइनस आइटा, आइटा टू द पावर 48, आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 12, 1 टू द पावर 12, ये 1 है। तो इसी तरह से आप जितनी भी पावर्स हो सकती हैं वो सबको कैलकुलेट कर सकते हो। इस पावर के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी आइटा टू द पावर 4 के ऊपर ही है, उनके मल्टीपल्स के ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इवैल्यूएट आइटा टू द पावर 9 करिएगा। फर्स्ट पार्ट, आइटा टू द पावर 4 स्क्वायर इंटू आइटा, 1 इंटू आइटा इज इक्वल टू आइटा, आइटा टू द पावर 100, आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 25, 1 to the power 25 is 1। नेक्स्ट, पावर नेगेटिव भी तो हो सकती है। मैंने कहा था इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा, पावर नेगेटिव हो तो क्या करें? आइटा टू द पावर -100, आइटा टू द पावर 4 टू द पावर -25, या -4 भी कर सकते हो आप, -4 टू द पावर 25 भी कर सकते हो। आप यहां कर लीजिएगा, चलिएगा। This can be written as 1 upon iota to the power 4, 4 to the power 25, 1 upon 1 to the power 25, 1. Next, iota to the power -130. This is iota to the power 4.
भाई सबसे पहला काम है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लीजिएगा। पॉजिटिव बनाएंगे तो कितना, आइटा टू द पावर 130। कितना कर सकते हैं इसको 130 को 4 के मल्टीपल्स में देखिएगा। दिस कैन बी रिटन एज आइटा टू द पावर 4 से डिवाइड कर लीजिएगा 130 को, कितना हो जाएगा 32 into 4 128 पावर 32 कर लीजिए, कितनी पावर होगी 32 into 4 138 सॉरी 128 पावर कितनी होनी चाहिए इनटू आइटा स्क्वायर। दिस इज 1 upon 1 to the power 32 into आइटा स्क्वायर इज -1 1 upon 1 into -1 ये वैल्यू आप बहुत सारी वैल्यू कर सकते हैं। वैल्यूएट वन मोर पार्ट आइटा टू द पावर 131 प्लस आइटा टू द पावर -49। इसको सिंप्लीफाई करें, कितनी वैल्यू आएगी इसमें आइटा टू द पावर 131। दिस कैन बी रिटन एज आइटा टू द पावर 4 टू द पावर 32 into आइटा टू द पावर 3। देखो ये हो जाएगा 4 into 32 128 प्लस 3 131 प्लस ये नेगेटिव पावर है, इसको पहले पॉजिटिव आइटा टू द पावर 49। व्हाट अबाउट दिस आइटा टू द पावर 4 इज ऑलवेज 1 to the power 32 and आइटा टू द पावर 3 इज माइनस आइटा प्लस 1 upon आइटा टू द पावर 4 to the power 12 into आइटा, ये होगी 49 पावर आपकी। दिस इज माइनस आइटा प्लस 1 upon आइटा, ये तो 1 हो गया आइटा टू द पावर 4 इज 1, ये आ गया 1 upon आइटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे माइनस आइटा प्लस 1 upon आइटा इंटू आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आइटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस आइटा प्लस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर। दिस इज -1 माइनस आइटा माइनस आइटा, दिस इज -2 आइटा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है कुछ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इंटीजर पावर के बाद में, इंटीग्रल पावर के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। तब तक मैं नोट करता हूं, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है रूट a टू रूट b इज इक्वल टू रूट ऑफ a। यह आपका कई बार रिजल्ट ट्रू होता है, कई बार इस रिजल्ट में फॉल्सी आती है। वो कैसे आती है आप देखिएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 3 इज इक्वल टू रूट 6। दिस इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट दिस रूट 2 इंटू रूट ऑफ -3 2 इंटू -3 दिस इज रूट ऑफ -6, ये भी आपका ट्रू है। रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 दिस इज रूट ऑफ -6, ये भी ट्रू है। बट व्हाट हैपन व्हेन बोथ आर नेगेटिव, -2 इंटू रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3, ये -2 इंटू -3 दिस इज रूट 6, दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत है। क्यों गलत है, कैसे है? बिकॉज दीज आर टू इमेजिनरी नंबर, दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो इसके लिए रिजल्ट ट्रू क्या होगा, दिस इज -2 इंटू -3 रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू दिस इज रूट 2 आएगा, दिस इज रूट 3 आएगा। तो क्या आएगा फिर रूट 2 इंटू रूट 3 2 इंटू 3 इंटू आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर इज -1 रूट 6,
ये ट्रू है इसका। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखें। कई बार हम क्या करते हैं, कोई सिंपली √2 × -√3 है तो प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, वहां पर आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों इमेजिनरी हैं, दोनों के अंदर रूट के अंदर माइनस साइन है, देन यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी नंबर्स √2 आयोटा, √3 आयोटा, देन मल्टीप्लाई दिस √2 × √3 आयोटा × आयोटा is आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -√6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। क्या होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स मींस मिक्सिंग ऑफ, किस किस का मिक्स करें? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। कैसे मिक्स करते हैं, क्या डेफिनेशन होगी कॉम्प्लेक्स नंबर? A number of the form a plus iota b is called complex number, where a and b both are real numbers and iota is imaginary. देखना ध्यान से, a प्लस आयोटा क्या है? दोनों a इज रियल, b इज रियल, b भी रियल ही नंबर है, बट आयोटा इज इमेजिनरी। तो दो नंबर का मिक्सिंग है, किसका? रियल और इमेजिनरी का मिक्सिंग है, मिक्सचर है दोनों का। दिस इज कॉल्ड द फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होती है। इट इज डिनोटेड बाय z, कैपिटल Z, सेट ऑफ और कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by C, कैपिटल C। तो Z को हम जब भी लिखते हैं, Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने में Z से डिनोट करते हैं। क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, a प्लस आयोटा b। ध्यान रहे, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, a एंड b बोथ आर रियल एंड आयोटा इज इमेजिनरी। लेकिन जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, रियल पार्ट ऑफ z इज a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b क्यों लिखा? मैंने तो कहा था कि ये रियल है, तो फिर इमेजिनरी क्यों? क्योंकि इसके साथ में आयोटा लिखा हुआ है। जो रियल नंबर्स आयोटा के साथ में आया हुआ है, जो रियल नंबर्स आयोटा के साथ में आया, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। कई बार हम क्या लिखते हैं? मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा √3 आयोटा प्लस 2, देन व्हाट अबाउट रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, आर लिख देते हैं शॉर्ट में, आर ऑफ z इज इक्वल टू 2। ये जिसके साथ में आयोटा नहीं है, और जिसके साथ में आयोटा, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज √3। आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ, आयोटा को उसके इमेजिनरी पार्ट के साथ में नहीं लिखते। तो ये अपने आप में इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, देन रियल पार्ट ऑफ z इज x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। जो आयोटा के साथ में है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा से अलग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए क्या होता है,
इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा जो z होगा वो कैसा होगा? जब a की वैल्यू 0, इट मींस रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 है तो हमारा क्या बचेगा? देन z is equal to iota b, it means z is purely imaginary. सेकेंड पार्ट में क्या होता है? इफ b is equal to 0, then z is equal to, अगर b की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा पार्ट, z is equal to a, then the z is purely रियल, ये प्योरली रियल। यहां से एक बात देख सकते हैं, z हमारा प्योरली रियल है तब भी हम उसको z इज इक्वल टू a प्लस iota b की फॉर्म में क्या प्योरली रियल है तो क्या होगा? z हमारा 0 प्लस a, इट मींस प्योरली रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई हमारा प्योरली रियल नंबर भी है उसको भी हम एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है तब भी हम किसी भी नंबर को प्योरली इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चाहे रियल नंबर हो चाहे आपका इमेजिनरी नंबर हो, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number, क्या आता है conjugate? Let z is equal to a plus iota b be a complex number, then conjugate of z is given by z bar is equal to a plus iota b, that is z bar is equal to a minus iota b. Conjugate of a complex number can be obtained by changing the sign of imaginary part. Conjugate of a complex number can be obtained by changing the sign of imaginary part. किसी भी रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड बार से डिनोट करते हैं, बार लगा देते हैं इसके ऊपर बार का साइन। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस क्या है? लेट z is equal to a plus iota b be a complex number, then modulus of z is denoted by this modulus of z, ऐसे लिखते हैं, and defined as modulus of z is equal to root of a square plus b square. This is called modulus of z. क्या है modulus of z? Modulus of z is equal to square root of real part plus square of imaginary part. This is called modulus of z. अगर मैं एक एग्जांपल लूं, z is equal to 2 plus 3 iota, then what is modulus of z? Square root of 2 square plus 3 square, 4 plus 9, this is root 13. साथ ही साथ में कहूं conjugate of z,
डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आएगा बार। बार जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगता है, बार का साइन जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाते हैं, दिस मींस चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। दिस इज 2 माइनस 3 आएगा। अगर मैं दोनों के मॉडल्स की बात करूं, if z is equal to a plus iota b, then modulus of z is root of a square plus b square. What about z bar? Z bar is a minus iota b. Then what is the modulus of z bar? Is equal to root of a square plus root of minus b square. क्योंकि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस b है। दिस इज रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर। यहां से आप रिजल्ट देख रहे होंगे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज आर इक्वल। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो क्या होता है? उनके इक्वल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? लेट Z1 is equal to A1 plus iota B1 and Z2 is equal to A2 plus iota B2 are two complex number. Z1 is equal to Z2 implies that कब होंगे भाई दोनों इक्वल? मैं पहले एक कंडीशन को लेकर चलता हूं। Z1 is equal to Z2 is equal to implies that A1 plus iota B1 is equal to A2 plus iota B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे, which implies that A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। कन्वर्सली अब हम इसको कन्वर्सली भी लिख सकते हैं। इफ A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2 then Z1 is equal to Z2। It means if two complex numbers are equal then this is necessary and sufficient, real part will be equal to the real part and imaginary part will be equal to the imaginary part। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कुछ मैथ्स में नई चीज पढ़ते हैं, कोई नया नंबर पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। उन पर हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं? ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक ऑपरेशन है वो एडिशन है। कैसे करते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर में? बहुत ही सिंपल है एडिशन। Let Z1 is equal to A1 plus iota B1, Z2 is equal to A2 plus iota B2, then Z1 plus Z2 is equal to A1 plus iota B1 plus A2 plus iota B2। Real part will be added to real part and imaginary part will be added to imaginary part। जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा था ना कि भाई सिमिलर टर्म्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर भी सिमिलर टर्म्स की बात क्या होगी? यहाँ सिमिलर टर्म्स का मीनिंग क्या होगा कि रियल पार्ट विल बी एडेड विद रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड विद इमेजिनरी पार्ट। इट मींस A1 plus A2 plus iota B1 plus iota B2। दिस इज A1 plus A2
प्लस आयोटा b1 प्लस b2। तो यहाँ से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की बात कर सकते हैं। दो नंबर्स का एग्जांपल भी ले लीजिए, 2 प्लस 3 है z1, z2 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 आएगा। तो व्हाट इज z1 प्लस z2? 2 प्लस 3 आएगा प्लस 7 माइनस 5 आएगा। सिंपल, डायरेक्टली करें, रियल पार्ट विल बी एडेड विद रियल पार्ट्स। तो 2 प्लस 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड विद रियल इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट? 3 माइनस 5 आयोटा, दिस इज 9 माइनस 2 आयोटा। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, z1 माइनस z2, a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रियल पार्ट्स, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा इज कॉमन b1 माइनस b2। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी हम बात करते हैं एक बार कुछ प्रॉपर्टीज की। एडिशन में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज मैं बात यहीं से कर लेता हूँ, यहीं से रिजल्ट निकाल लेता हूँ। कम्यूटेटिव। आप कम्यूटेटिव से पहले भी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। What is closure property? Closure property ये से रिजल्ट देखेंगे z1 plus z2, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्या है? इसमें भी एक रियल पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is also a complex number। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो उनका जो सम आएगा दैट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है, यहां से देखें ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मींस क्या होता है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। आप z1 प्लस z2 मैंने करके दिखा, आप z2 प्लस z1 करिएगा तो भी वही आएगा। z1 प्लस z2 लेफ्ट हैंड साइड, a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। आपने अभी किया a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये रियल नंबर्स है, दिस कैन बी रिप्लेस a2 प्लस a1 आयोटा b2 प्लस b1, दिस इज a2 प्लस आयोटा b2 प्लस a1 प्लस आयोटा b1। ये क्या बन गया? z2 प्लस z1। आप लेके चले थे क्या भाई? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। सिंपल सी बात है। अगर हम उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो भी उनके सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सम एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? एसोसिएटिव लॉ
Let Z1, Z2 and Z3 are three complex number. Three complex numbers. Then Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. आप पहले कोई से दो को जोड़िएगा. पहले क्या करें, फर्स्ट और सेकंड के सम को थर्ड में ऐड करें, या सेकंड और थर्ड के सम को फर्स्ट में ऐड करें, तो रिजल्ट विल बी सेम. तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव ग्रुप. नेक्स्ट आपकी आती है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. Then what should be added to Z? What should be added to Z? The result is same. So that the result is same. Z ही रहेगा. Z रहने के लिए क्या होगा भाई? यहाँ पर हम सपोज करें कोई भी एक आइडेंटिटी का करें. वैसे तो सिंपल है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो, देन जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जेड. दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड से भी आप जेड के राइट साइड में जीरो को ऐड करें या जेड के लेफ्ट साइड में जीरो को ऐड करें, दोनों से रिजल्ट क्या आता है? दिस इज इक्वल टू जेड. जेड ही रहता है. देन जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो क्या जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. जीरो कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो आइडेंटिटी जीरो. रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो. A complex number whose real and imaginary both part are zero is called क्या भाई? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. उसको भी हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. वन मोर थिंग, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है. लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then what should be added to Z so that the result is additive identity zero. Z में क्या ऐड करें भाई? Z में उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे, माइनस Z. इट मीन्स दोनों को हम सम करते हैं तो क्या होगा? रिजल्ट इज जीरो. यू कैन से माइनस Z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z. जो माइनस Z है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव, उसका एडिटिव इनवर्स होता है. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और आपके जो नए ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में. आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अपने जो दो आपके ऑपरेशन बचे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो करते हैं अगले टॉपिक में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा.